हेलो नमस्कार दोस्तों। बीपीसी टीआरई 4.0 बात हम लोग करेंगे पीआरटी का, क्योंकि पीआरटी अभ्यर्थियों का सबसे बड़ा सवाल है, क्या इस बार टीआरई 4.0 में सीट भरी जाएगी या एक भी सीट नहीं आएगा, या अगर आता है तो सीटों की संख्या लगभग कितना होगा, है ना। क्योंकि आप सुने होंगे और ये खबर तो आपको जन जन तक पहुंच गया होगा कि शिक्षा मंत्री ने ये बात कहा था कि भाई पीआरटी में जितना शिक्षक होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा शिक्षक हमारे बिहार में है। बताइए, है ना, बहुत ज़्यादा शिक्षक हो गए हैं बिहार में। जब पहले वाला डाटा पर अगर ध्यान दीजिए, आंकड़ा पर ध्यान दीजिए, है ना, तो जब सुनील कुमार उस समय मंत्री थे तब उन्होंने कहा था कि हमारे बिहार में अगर देखा जाए तो सिर्फ पीआरटी में ही, है ना, सीटों की संख्या सबसे ज्यादा है। ठीक, पीआरटी में सीटों की संख्या सबसे ज्यादा है ना। और पीआरटी का जो पहला दूसरा तीसरा चरण का जो, है ना, एग्जाम हुआ, उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि जितने भी ग्रामीण क्षेत्र थे, जो प्राथमिक विद्यालय था, उस प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों को कोशिश किया गया, है ना, कि कम से कम अनुपात में रखा जाए। लेकिन सबसे ज्यादा जो शिक्षक, जो प्राइमरी शिक्षक थे, जिनकी अभाव सबसे ज्यादा देखा गया, वह शहर में देखा गया। आप पिछले बार का उनका न्यूज भी, उनका भी खबर आप देख सकते हैं। थोड़ा देर के लिए सोचते हैं कि पीआरटी में उन्होंने कहा कि लगभग अगर हम लोग टीआरई 4 में 50,000 सीटों पर, अकेले 50,000 सीटों की बात उसमें किया गया था जब चुनाव का दौर चल रहा था, है ना। इसलिए देखिएगा, ये जो गवर्नमेंट है ना, है ना, क्या कहा जाए, सीटों की संख्या इतना ज्यादा है, लेकिन बताया जाएगा कि भाई, है ना, उससे यानी कि बहुत ज्यादा हम नियुक्ति करा लिए हैं। एक समय में शिक्षा मंत्री थे पुराने वाले, उन्होंने भी कहा था कि 2.25 लाख, है ना, क्या था, 2.25 लाख उन्होंने कहा था कि जो नियुक्तियां होनी थी, हमने कोशिश करके उसको भरने की कोशिश की है ना। कितना किया जाए, तो उस समय लगा कि भाई हो सकता है कि अब 4.0 देगा ही नहीं। तब तक चुनाव का दौर आ गया। और इतना आपको बता दें कि अभी सीट आएगा या नहीं आया, इस पे हम लोग बात करते हैं। तो आप देखते होंगे, है ना, बिहार के 38 जिला से यह डिमांड किया गया था कि आप बताइए कि पीआरटी में, यानी कि 1 to 5 में, 6 to 8 में, 9 10 में और 11 12 में, है ना, कितने कितने, है ना, शिक्षकों की कमी है। अधिकतर जिलों से आपको बता दें, अधिकतर जिलों से पीआरटी शिक्षक के अभाव को दर्शाया गया कि भाई पीआरटी के वाले जो शिक्षक हैं, प्राथमिक शिक्षक है, उनकी कमी है। अब बताइए, 6 to 8 की टीचर की कमी नहीं है, 9 10 की, है ना, कमी है, 6 to 8 की कमी है, 11 10 की भी कमी है। कमी किसका नहीं है? तो पीआरटी की कमी नहीं है। ठीक है, जो लोग 2 साल से इंतजार कर रहे हैं, 2024 में एग्जाम होना था, है ना, तैयारी और अपना पूरा समय, यहां तक कि लोग बाहर गए काम करने के लिए, उनको लगा कि यार क्या प्लान करने में क्या है, चलो बिहार में ही जाते हैं, वहीं पे नौकरी कर लेंगे, पीआरटी 1 to 5 का एग्जाम देंगे, हो जाएगा सिलेक्शन और वहीं पे हमारी नौकरी हो जाएगी, है ना। बहुत उम्मीद और विश्वास के साथ उन्होंने, है ना, अपना कारोबार छोड़ करके बिहार आए और बिहार में सोचा कि भाई मेरा काम जो है ना, यहीं पे अब होगा, यहीं पे हम शिक्षक बन जाएंगे, सेवा करेंगे। अभी अगर उनको ये बातें पता चला कि भाई पीआरटी में, है ना, सीटों की संख्या तो अब होगा ही नहीं। सीटों की संख्या क्या होगा, अब तो यहाँ पे पीआरटी में हम लोग देखेंगे, है ना, ऑलरेडी शिक्षा मंत्री ने कहा है कि भाई बहुत हम लोगों ने नियुक्ति करा लिया है ना, काफ़ी नियुक्ति हो गया है। जैसे आप देख सकते हैं क्या कहा उन्होंने, उन्होंने कहा कि मात्र हमारे पास 20,000 रिक्तियां उपलब्ध है।
शुरू में उन्होंने कहा था कि 50,000 40,000 पर हम नियुक्ति करा देंगे, लेकिन अभी तो ये भी बात कह रहे हैं कि सदन में खड़ा होकर कि हम 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति कराएंगे, है ना, 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति, और प्रत्येक वर्ष हम 20,000 शिक्षकों की नियुक्ति कराएंगे, है ना। और ये भी कहा गया कि इस बार भी 4.0 में 20,000 सीटें आएगी और इसमें प्राइमरी शिक्षा की एक भी रिक्त नहीं है ना, उन्होंने ये बात बताया है। लेकिन उन्होंने ये बात तो नहीं बताया कि भाई जितने जिले से रिक्तियां मांगी गई थी, है ना, वो जब मिला तो उसमें पीआरटी के सीटों की संख्या भी दर्शाया गया था। क्या क्या प्रॉब्लम है, कुछ चीजें आपको बताते हैं, है ना। देखिएगा, आपको स्पष्ट हम बताते हैं, कुछ ऐसे गवर्नमेंट होते हैं जिनका मैनिफेस्टो होता है, और खास करके हमारे बिहार के जो युवा हैं जागरूक होते जा रहे हैं, अपने अधिकारों की मांग करते जा रहे हैं, है ना। तो मांग करेंगे तो फिर जो लोग अपना अधिकार का मांग करेगा, जो एजुकेशन की बात करेगा, वहां पे प्रॉब्लम तो होगा ही होगा। अब रहा सवाल कि जो लोग कई वर्षों से इंतजार कर रहे थे कि भाई हमको प्राइमरी शिक्षक में बहाल होना है ना, तो एक समस्या पैदा किया जाएगा। अब जरा सोच के देखिए, प्राइमरी टीचर को हटा दीजिए और 6 to 8 में सीट की कमी है, शिक्षा की कमी है, 9 to 10 में शिक्षा की कमी है, 11-12 में शिक्षा की कमी है, और जिसका एरिया सबसे ज्यादा है ना, प्राइमरी प्राथमिक शिक्षक, हमारे भारत में सबसे ज्यादा प्राथमिक शिक्षक की कमी है और प्राथमिक स्कूल है पूरे भारत में, है ना। क्योंकि जैसे ही उम्र बढ़ते जाता है, जैसे ही एजुकेशन बढ़ते जाता है ना, स्टूडेंट अपना स्कूल छोड़ के भी चला जाता है। आप देखिएगा, मैट्रिकुलेशन में अगर बिहार बोर्ड से कोई स्टूडेंट अगर परीक्षा देता है तो 12-15 लाख स्टूडेंट बैठता है, उसमें लाखों स्टूडेंट जो इंटर भी पास नहीं कर पाते, वहीं तक उनकी पढ़ाई रुक जाती है। अगर इंटर पास कर लेते हैं तो कितने लाखों स्टूडेंट होते हैं, है ना, जो वहीं पे छोड़ करके अपने कारोबार में लग जाते, ग्रेजुएशन भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन छोटे बच्चे को पढ़ाने के लिए हर माँ बाप, है ना, यहां तक कि आप देखते होंगे संविधान के, अगर हम लोग, है ना, अगर फंडामेंटल ड्यूटी की बात करें या फंडामेंटल राइट्स की बात करें, तो उसमें भी कहा गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य रूप से निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था किया गया है। अगर गार्जियन नहीं भी भेजता है तो दंड का अधिकारी होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ प्राइमरी शिक्षकों की क्या है, सबसे ज्यादा कमी है। लेकिन सरकार जो दिखाती है वही दिखता है ना। और देखिएगा, जैसे ही अगर नोटिफिकेशन अगर दे दिया, कई लोग तो ये भी मानते हैं कि भाई, कई लोगों ने ये बात कहा कि सर आप जानते हैं ऐसे भी वैकेंसी को इतना लंबा करेगा, है ना, कि TRE-4 की तैयारी करने वाले स्टूडेंट बाद में समझ जाएंगे कि यार, है ना, ये कुछ नहीं होने जाने को है। अब सोच के देखिए, TRE-4 का नोटिफिकेशन अगर दे भी देता है, जिसमें मेंशन रहेगा कि 6 to 8, 9, 10 और 11-12 का, है ना, हम शिक्षकों की नियुक्ति कराएंगे, तो PRT वाले फिर सड़क पे आ जाएंगे, है ना। PRT वाले सड़क पे आ जाएंगे क्योंकि जब 2 साल से ये बातें आपने कहा नहीं, और अचानक जो है, क्योंकि आपको भी लग रहा है कि भाई चलो अच्छा है कि कम से कम वो लोग भी आंदोलन में आएंगे तो और इसको हम लोग लंबा करेंगे, और फिर सोचेंगे 2027-28, है ना। और अभी आप देखते हैं जनरेशन जो जेन जी है, जेन जेड है, आप समझ ही रहे होंगे, है ना, वो लोग तुरंत अपना डिसीजन लेते हैं, है ना। वो अब इंतजार वो नहीं करेंगे, चाहे जंतर मंतर के हालात देखे होंगे, बिहार के हालात देखे होंगे, अब उनको धीरे धीरे समझ में आ रहा है। लेकिन बात यहाँ पे है, जो शिक्षक है ना, जो शिक्षक की तैयारी करने वाले हैं, है ना, उनकी एज उन लोगों की अपेक्षा ज़्यादा होता है, इसीलिए यहाँ पे शिक्षक लोग बड़ी मर्यादा रखते हैं, और शिक्षा की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट हो भी बहुत मर्यादा रखते हैं। भाई क्या आंदोलन और क्या लड़ाइयाँ झगड़ाइयाँ, बहुत सारी चीज़ें, बट अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है ना, अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है। और इतना जान जाइए, अभी भी हम बता रहे हैं, कई सोर्स है जहाँ से हम आपको अभी बता रहे हैं, निराश होंगे, हो सकता है कि आपको लग रहा होगा छोड़ यार, जहाँ थे वहीं पे चले जाते हैं, PRT का तो अब, है ना,
सीट देने वाला नहीं है, लेकिन याद रखिएगा नोटिफिकेशन आने दीजिए। नोटिफिकेशन में पीआरटी के सीटों की संख्या भी मेंशन रहेगा, जिस तरह 6 to 8 टीजीटी और पीजीटी में देखने को मिलेगा, है ना। टीजीटी पीजीटी में भी देखने को मिलेगा। और सब चीजें जो है, सब चीजें है सरकार के पास पता है, उसके फाइल में दबा हुआ है कि पीआरटी में, है ना, सीटों की संख्या सबसे ज्यादा है। ज्यादातर, है ना, प्राथमिक शिक्षा की अभाव है हमारे बिहार में, है ना, सबसे ज्यादा अभाव है। इसीलिए जो प्राथमिक शिक्षा की जो तैयारी करने वाले हैं, कई लोग ये सोच रहे होंगे भाई हम आज तक भी आकर के अपने बैच का अनाउंसमेंट नहीं कर पाते, कोर्स नहीं बेचते हैं। कितना लड़का है यही बोलता है कि कोर्स कोर्स पे हम बिल्कुल नहीं करते भाई साहब, है ना, कोर्स बेचने की हम बात नहीं कर पाते हैं, है ना, इतना समझ जाइए आप, ठीक है। और एक बात और भी बताते हैं, पीआरटी के सीटों की संख्या तो रहेगी, पैटर्न चेंज कर दिया गया, पीटी का और मेंस का पेपर होगा। और शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि 20,000 से कहीं ज्यादा सीट होगा। नोटिफिकेशन जुलाई के लास्ट में देंगे, अगस्त से हो सकता है फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। और एग्जाम का भी घोषणा कर दिया गया है कि इसका एग्जाम फाइनल यानी कि 1 अक्टूबर में इसका एग्जाम ले लिया जाएगा, यानी कि दीपावली के पहले 1 अक्टूबर में। इसलिए एकदम लगे रहिए, अच्छे तरीके से लगे रहिए, एनसीईआरटी का अध्ययन करिए। एनसीईआरटी ही आपका नौकरी दिलाएगा, है ना। और आपके जो जीवन का जो आधार है, जो आप सोचते हैं अरे पूरी 2 साल से आपने अपने आप को समर्पित कर दिया टीचर बनने के लिए, और इस समय अगर कुछ ऐसा हो जाए तो फिर, है ना, सर से पानी उतरने लगता है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लीजिए, पीआरटी का पेपर जो होगा, पीआरटी में सीटों की संख्या, है ना, इस बार रहेगा। जहां तक हमें पता चला है, कई ऐसे लोग हैं, है ना, जिनको जानकारी हुआ है, उन लोगों ने ये बातें कही है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं होगा तो हम साथ में फिर से वही काम करेंगे, है ना, कि भाई पीआरटी के सीटों की संख्या इतना ज्यादा है ना, ये नौटंकी ड्रामेबाजी नहीं चलना चाहिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू